हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। दिस इज कुंदन हियर। सो ये हमारा एम एच सी ई टी 26 बेसिक मैथ्स का पार्ट 2 वीडियो है। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाला है, ठीक है। सो इस सेशन में हम लोग अपने बेसिक मैथ्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिवाइडेड बाय 19 गिव द quotient 19 एंड द रिमाइंडर 9। ओके, बोल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि अगर हम उस नंबर को 19 से डिवाइड करें तो quotient हमारा 19 आना चाहिए और रिमाइंडर हमारा 9 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा एक डिवाइड का फॉर्मूला है। अगर मुझे डिविडेंड लाना है, ठीक है, अगर मुझे डिविडेंड लाना है। अच्छा, डिविडेंड बोलते किसको है? सो लेट एज्यूम कि अगर मैं 32 को 5 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो कितने टाइम में डिवाइड होगा? 6 टाइम में। 5 6 जा 30, ठीक है। ये 2 ये 3 आपका कट हो गया। अब थोड़ा सा इसका मैं ना नाम यहाँ पर बता रहा हूँ कि इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं। जस्ट अ मिनट। सो ये आपका होता है कॉसिएंट, ठीक है। ये होता है आपका रिमाइंडर, ये आपका होता है डिवाइजर, और ये होता है आपका डिविडेंड। ओके, तो किसको क्या बोलते हैं, आई होप सबको क्लियर होगा। तो यहां पर अगर मुझे डिविडेंड लाना है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका होता है, डिविडेंड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कॉसिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। आप यहां पर क्रॉस चेक कर सकते हो। आपका कॉसिएंट कितना है? 6। डिवाइजर कितना है? 5। 6 इंटू 5 30, और उसमें प्लस अगर रिमाइंडर करेंगे तो 32 हमारा क्या आ जाएगा? डिविडेंड आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि अगर उस नंबर को हम 19 से डिवाइड करें तो कॉशिएंट 19 हो और रिमाइंडर 9 हो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा दे दिया गया है, एक बार डेटा को हम लोग कैच करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें डिवाइजर दिया है, हमें डिवाइड किससे करना है? 19 से। डिवाइजर दिया है 19। 19 से डिवाइड करने के बाद आपका कॉशिएंट कितना आना चाहिए? ये भी 19 आना चाहिए, ठीक है। और आपका रिमाइंडर कितना रहना चाहिए? रिमाइंडर आपका रहना चाहिए 9। तो नंबर क्या है? नंबर यानी डिविडेंड क्या है? डिविडेंड तो निकालना है इस क्वेश्चन में। सो डिविडेंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अपने कॉशिएंट में मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइजर से। सो 19 इंटू 19, 19 इंटू 19 प्लस 9। 19 इंटू 19 यानी 19 का होल स्क्वायर क्या होता है? 361। 361 प्लस 9, योर आंसर इज 370। सो जब आप 370 को 19 से डिवाइड करोगे तो कॉशिएंट 19 आएगा और रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? 9 बचेगा। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है टू नंबर्स आर respectively 10% and 20% more than a third number, the ratio between the two number is। ठीक है, तो पहले हम रेशियो यहां पर ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। सो बोल रहा है टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 10% एंड 20% मोर देन अ थर्ड नंबर।
फर्स्ट हमारा 10% मोर है, सेकेंड हमारा 20% मोर है, किससे? थर्ड नंबर से। सो हमें एज्यूम सबसे पहले किसको करना पड़ेगा? थर्ड नंबर को। सो लेट एज्यूम कि अगर मेरा थर्ड नंबर 100 है, तो मेरा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 10% मोर। 10% मोर का मतलब 110 हो जाएगा। एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 20% मोर। 20% मोर का मतलब 120 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है द रेशियो बिटवीन द टू नंबर इज, यानी कि इन दो नंबर का आपसे रेशियो पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट रेस टू सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? 0 से 0 गया, 11:12। ओके, 11:12। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सिंप्लीफिकेशन है। बोला जा रहा है फाइंड आउट द आंसर टू 14 प्लस 40 माइनस 35 इंटू 9। मैंने कल के ही वीडियो में बताया था आपको, पार्ट 1 वीडियो में, कि हम सबसे फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन में किसको ब्रेक करते हैं? ब्रैकेट को। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, हम सबसे पहले ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 40 माइनस 35 कितना? 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्लस और मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 14 प्लस 45, एंड देन दोनों को ऐड कर दो। 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 1 5। योर आंसर इज 59। ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट, देन O फॉर ऑफ, देन D फॉर डिवाइड, देन मल्टीप्लीकेशन। ओके, M फॉर मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद आपका A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। सो ये बोर्डमास रूल से हम लोग सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यहां पर हमें ब्रैकेट था तो पहले हमने ब्रैकेट को ब्रेक किया। ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, तो फिर हमने मल्टीप्लाई किया, एंड देन मल्टीप्लाई करने के बाद हमने एडिशन किया। क्लियर? ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है 2 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करो। सो 2 1/4 इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट अगर मैं करूं तो ये आपका 2 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 0.25। 2.25। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप कैसे करोगे इसको? 1 से 4, आपको 1 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से तो 1 डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? डेसिमल डालोगे। डेसिमल जब हमने डाला तो यहां पर क्या आ गया? 0। सो अब ये 10 हो चुका है। 4 2 जा 8। डेसिमल डाल चुके हो, अगेन 0 आएगा। 4 5 जा 20। सो आपका आंसर 1/4 क्या होगा? 0.25। तो यहाँ 2 1/4 का वैल्यू पूछा था, तो 2 तो आपका 2 ही रहेगा। 1/4 आपका डेसिमल में हो जाएगा 0.25, यानी 2.25 आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जा रहा है इफ 3 raised to 2 इक्वल x raised to 8 फाइंड x। सो इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 raised to 2 का मतलब 3/2, और ये इक्वल है x raised to 8 के, यानी कि x/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 × x 2x इक्वल 3 8 जा 24। सो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 24 डिवाइड बाई 2, यानी योर आंसर इज 12। ओके, 12। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ 27 36 45 54 एंड 63। जरा नंबर को ध्यान से देखो तो ये सारे नंबर क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर है। सभी के बिटवीन जो डिफरेंस है वो क्या है? 9 का डिफरेंस है। तो अगर कंसेक्यूटिव नंबर का आप एवरेज निकालते हो तो उसका जो मिडल डिजिट होता है, मिडल नंबर जो होता है,
वो हमेशा आपका क्या होता है, एवरेज होता है। तो 27, 36, 45, 54 और 63 का जो एवरेज होगा क्या होगा, 45। अब कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर उठा के देख लो, 1 2 3, इसका एवरेज क्या होगा 2। 4 5 6, इसका एवरेज क्या होगा 6। माई मिस्टेक, इसका एवरेज होगा 5। ठीक है, मिडल वैल्यू। ठीक है, 4 5 6, एवरेज इज 5। तो अगर कंसेक्यूटिव नंबर है जिनके बिटवीन डिफरेंस हमारा क्या हो रहा है, सिमिलर आ रहा है, तो उसका जो मिडल वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। बट अगर आपको रूल से जाना है तो एवरेज का फॉर्मूला हमें यहां पर डालना पड़ेगा। एवरेज इक्वल क्या होता है, सम अपॉन नंबर। ठीक है, तो हम यहां पर सम निकाल लेंगे। 27 + 36 + 44 + 63 डिवाइड बाई कितने नंबर है, 5 नंबर है, सो 5 से डिवाइड कर देंगे। एडिशन हमारा होगा 3 + 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 7 आपका 25, 2 कैरी, 2 6 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 और 3 20 और 2 22 डिवाइड बाई 5। 5 से कट करेंगे, 5 4 = 20, 2 कैरी, 25 हुआ, 5 5 = 25, सो योर आंसर इज 45। तो अगर आप रूल से जाओगे, फॉर्मूला से जाओगे, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर आपको लॉजिक पता है कि कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर अगर हमें दिया गया है जिनके बिटवीन, दो नंबर के बिटवीन डिफरेंस सभी जगह अगर सेम आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो मिडल आपका नंबर होता है वो क्या होता है, एवरेज होता है। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी आंसर कर दोगे, 45। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकेंड। इस क्वेश्चन में आपको स्पीड दिया गया है, स्पीड है 90 km/h। आपको टाइम दिया गया है 15 सेकेंड, और आपसे पूछा जा रहा है कि वो 90 km/h की स्पीड से 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब हम फर्स्ट स्टेप डेटा को लिखेंगे तो विथ यूनिट लिखेंगे। स्पीड हमारा क्या है, 90 km/h। डिस्टेंस हमें निकालना है मीटर में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें डिस्टेंस निकालना है मीटर में, एक्स मीटर। और टाइम हमें दिया गया है 15 सेकेंड। देखो, अगर आपको डिस्टेंस मीटर में निकालना है तो टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, यानी इधर तो बराबर है। तो इधर मेरा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड, का मतलब मीटर पर सेकंड इधर है राइट साइड में, बट लेफ्ट साइड में किलोमीटर पर आवर है। तो मुझे इस किलोमीटर पर आवर को क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो चुका है आपका, मीटर पर सेकेंड। और इधर आपका ऑलरेडी क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब दोनों तरफ आपका यूनिट जो है वो क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है। सो यहां पर जितना कट हो सकता है वो कट करेंगे। 18 1 = 18, 18 5 = 90, सीधे सीधे गया। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 5 × 15 इक्वल x × 1 आपका क्या हो जाएगा, x। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 = 25, और 25 × 15 करोगे तो 15 5 = 75, 7 कैरी, 15 2 = 30 और 7 37। सो आपका डिस्टेंस आ जाएगा कितना, 375 मीटर। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम टॉपिक में यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोनों तरफ हमारा यूनिट सिमिलर होना चाहिए। अब देखो, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस मीटर में ही निकालना है।
तो हमें चेंज इसको करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला जा रहा है, एन आर्टिकल इज परचेज फॉर ₹800 एंड सोल्ड फॉर ₹960, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज। सो एक आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस है वो ₹800 है, और जो सेलिंग प्राइस है वो ₹960 है। तो इस ट्रांजेक्शन में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपीस का हो रहा है, ₹160 का हो रहा है। बट हमें प्रॉफिट रुपीस में नहीं बताना है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है। तो प्रॉफिट इन परसेंटेज का आपका जो फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट इन परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका प्रॉफिट इन रुपीस, प्रॉफिट इन रुपीस अपॉन सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100%। सॉल्व कर देंगे। प्रॉफिट हमें रुपीस में हुआ है ₹160 का। सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा 800 है, मल्टीप्लाई 100%। 20 से आपका 20 कट हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, जीरो है तो जीरो। सो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 20% का हमें प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ध्यान रखना है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ चेंज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट निकाल रहे हो तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस होगा तो यहाँ लॉस डालना है, प्रॉफिट होगा तो यहाँ प्रॉफिट डालना है, बाकी फॉर्मूला आपका सिमिलर रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। A can do a piece of work in 24 days and B can do it in 8 days. If they work together, in how many days work will be finished? If two men work together, if two men work together, अगर दो पर्सन एक साथ वर्क करेंगे तो उस कंडीशन में टोटल डेज निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x × y अपॉन x+y। यहां पर x क्या है, यहां पर x है फर्स्ट पर्सन, y क्या है, y है सेकंड पर्सन, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हमारा x है 24 एंड y है हमारा 8, ठीक है। तो 24 × 8 अपॉन 24 + 8। कभी भी मल्टीप्लाई पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप छोटे छोटे नंबर को आसानी से कट कर सकते हो। तो इसको एज इट रहने दो। ये ऐड कर देंगे, 24 + 8 क्या हो जाएगा, 32। अब हम कट कर लेंगे इसको। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। सो योर आंसर इज 6 डेज। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमारा वर्क 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ आपका तभी यूज होगा जब टू मैन वर्क टुगेदर होंगे। अगर दो से ज्यादा पर्सन होंगे तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बोला जा रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 40 ईयर एंड दैट ऑफ हिज सन इज 10 ईयर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दियर एजेस आफ्टर 5 ईयर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। हमें फादर और सन का प्रेजेंट एज दिया गया है, ठीक है। प्रेजेंट एज। सो फादर प्रेजेंट में 40 ईयर का है और सन 10 ईयर का है। आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दियर एजेस आफ्टर 5 ईयर। सो आफ्टर 5 ईयर का मतलब क्या, दोनों का जो प्रेजेंट एज है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा, ठीक है। सो आफ्टर 5 ईयर फादर हो चुके हैं 45 ईयर का,
और सन हो चुका है आपका 15 ईयर का। सो ये इनका आफ्टर 5 ईयर एज है। ओके। अब हमसे पूछा क्या है, आफ्टर 5 ईयर इनके एज का रेशियो पूछा है। तो रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45। सो योर आंसर इज 3:1। यानी कि आफ्टर 5 ईयर फादर और सन का एज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:1। ऑप्शन सी। ओके। सो आई होप कि ये क्वेश्चन समझा होगा आपको। तो ये हमारा पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को पार्ट 2 के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो इस सेशन के लिए थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।